हमारी बोर्ड एग्जाम 2 साल से फेब 10th को होती है। बोर्ड्स में अच्छा स्कोर कर सकते, लेकिन कैसे? क्या हम बोर्ड्स को अच्छे से समझते हैं? बोर्ड एग्जाम का पर्पस क्या है ये हम जानते हैं। आपको बस समझना है कि यार, जो कि बहुत आसान है समझना, ये राइटिंग वाला एग्जाम है, तो पूरा पूरा लिख कर देखना, स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है, क्लीन एंड नीट रखना, ये सब हम भूल गए हैं थोड़ा। अगर हम वो करते हैं तो यहाँ बोर्ड्स में बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। तो पेपर पैटर्न समझते हो, कितने मार्क्स के लिए क्या आता है? 4 सेक्शन होता है पेपर में। यूवी रूल, थ्योरम्स, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, क्या मुझे ये सब आता है? कितना आसान है ये आपको समझाता हूँ। टीम गणितंक, गेस करो मैं कहाँ हूँ? सर, आप ऑफिस में हो क्या? अगले 2 मिनट में सिग्मा 3.0 को गणितंक ऐप पर लॉन्च कर दो, वरना तुम्हारी सैलरी को मैं टुडुम से बुडुम कर दूंगा। सर, थोड़ा वेट करो, हम तो वीकेंड पे लॉन्च करने वाले थे। वीकेंड तक? मतलब स्टूडेंट्स को इतना वेट करवाओगे? अब तो तुम्हारी सैलरी गई। बाय बाय टीम गणितंक। सर, हम रेडी हैं, अभी लॉन्च कर दें। गणपति बाप्पा मोरया, चला आता शुरू करूया। ये गणपति बाप्पा तो मेरा डायलॉग है, तू कुछ अपना नया ला। सर, यू आर टू फनी। चापलूसी बंद कर। 10 9 सर, 8 सिग्मा 3.0 लॉन्च हो चुका है, एक बार आप देख लो। Good to go, Chief. तो अब तेरी सैलरी बढ़ा दूं? हाँ सर, प्लीज। बच्चों, करते इस दिवाली बड़ा धमाका ऑन गणितंक ऐप। MHT CET 2026 के लिए लेकर आया हूँ फास्ट ट्रैक कोर्स सिग्मा 3.0। चलो मिलते हैं बैच में। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणितंक। आज अक्टूबर 10th है और हमारी बोर्ड एग्जाम 2 साल से फेब्रुअरी 10th फेब 10th को होती है। मतलब यहाँ से 120 दिन है हमारे पास। अब इस 120 दिन में अगर अभी तक हमने बोर्ड्स के बारे में कुछ देखा ही नहीं है, हमारा फोकस MHT CET था या JEE मेंस था, अगर हमने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है या हमने थोड़ी बहुत पढ़ाई करी है या हमारी बहुत अच्छी बोर्ड्स की प्रिपरेशन हुई है, अब आगे हमें क्या करना होगा? हम कैसे इस बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं? राइट, ये सवाल सबके मन में है। और जब अक्टूबर आता है तो डर बढ़ जाता है। हमें लगता है कि मैं बोर्ड्स में अच्छा कर पाऊंगा क्या? अभी तक मैंने लिख कर देखा नहीं है, अब मुझसे होगा क्या? तो मैं इन सब का एक ही जवाब देता हूं, आप सब लोग बोर्ड्स में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। ये आपका बेस्ट स्कोर होगा। इवन 10th में जो मिला उससे ज्यादा स्कोर आपका 12th के बोर्ड में हो सकता है। बस क्या करना होगा, कैसे करना होगा, ये सारी बातें डिटेल में मैं बताने वाला हूं। आज के इस वीडियो को अच्छे से देखना। पिछले 15-16 साल से बच्चों को यही पढ़ा रहा हूं, यही बता रहा हूं और फुल स्कोर हो भी रहा है सारे बच्चों का। तो जो मैं बताऊंगा, जो करने के लिए मैं कहूंगा, अगर वो करोगे तो आपका भी बोर्ड में फुल स्कोर भी होगा, बहुत अच्छा स्कोर होगा। तो चलिए, है ना, स्टार्ट करते वीडियो को। बट बिफोर दैट, अगर आप MHT CET को प्रिपेयर कर रहे हैं तो सिग्मा 3.0 फास्ट ट्रैक कोर्स हमने लॉन्च कर दिया है गणितंक पर। अब आप 16 अक्टूबर से 26 जनवरी के बीच में, मतलब कोर्स स्टार्ट हो रहा है 16 अक्टूबर को और 26 जनवरी तक खत्म हो जाएगा। इन 100 दिन के अंदर हम MHT CET की प्रिपरेशन भी बहुत लेवल अप कर देंगे। अच्छे सवाल, क्वालिटी क्वेश्चंस, हर वो चीज़ जो CET को अच्छे से करने के लिए या स्कोर करने के लिए लगती है, वो सब यहाँ होने वाली है। तो आप चेक कर सकते हो, गणितंक ऐप कोर्स लॉन्च हो चुका है। ठीक है, कमिंग बैक टू अवर टॉपिक कि सर बोर्ड्स में अच्छा स्कोर कर सकते, लेकिन कैसे? थोड़ा और बताओ ना। तो यार, जिस एग्जाम के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्या हम बोर्ड्स को अच्छे से समझते हैं? बोर्ड एग्जाम का पर्पस क्या है ये हम जानते हैं। और एक लाइन में बताऊं, बोर्ड एग्जाम का पर्पस यही है कि आपको अच्छा स्कोर करवाना। ये क्यों कह रहा हूं मैं? पेपर का जो पैटर्न है वो फिक्स्ड होता है, मार्किंग स्कीम फिक्स्ड होती है, बस लिख लिख कर देखने वाला होता है। तो बोर्ड्स का जो एग्जाम है ना, ये सच में स्कोरिंग एग्जाम होता है। आपको बस समझना है कि यार क्या क्या पूछा गया है, किस टाइप के सवाल पूछे गए हैं, जो कि बहुत आसान है समझना। बहुत आराम से मैं आपको बता दूंगा वो। ठीक है, इसके अलावा ये राइटिंग वाला एग्जाम है ना। हम लोगों ने क्या है, क्लास 10th के बाद लिखने की हैबिट ही छूट गई है।
एमसीक्यूज एमसीक्यूज एमसीक्यूज, शॉर्टकट ट्रिक्स के अराउंड ही हम काम कर रहे हैं, तो पूरा पूरा लिख कर देखना। स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है, तो अच्छे से सारे स्टेप्स को दिखाना, क्लीन एंड नीट रखना, ये सब हम भूल गए हैं थोड़ा। तो अगर हम वो करते हैं तो यहाँ बोर्ड्स में बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। तो इट इज एन एग्जाम ऑफ कि राइट ना, लिखे लिख कैसे और लिख लिख के मार्क्स कैसे मिलते हैं। और जो भी पेपर्स हो, जितने भी हो, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, सारे पेपर में प्रैक्टिकल के मार्क्स होते हैं और थ्योरी के मार्क्स होते हैं। अगर हम फिजिक्स या केमिस्ट्री की बात करें, यहाँ तो 30 मार्क्स प्रैक्टिकल के होते हैं और 70 थ्योरी का पेपर होता है। अगर हम मैथ्स की बात करें तो 20 मार्क्स प्रैक्टिकल के और 80 मार्क्स थ्योरी के होते हैं। ऐसे करके 100 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। और ये जो प्रैक्टिकल एग्जाम के मार्क्स है आपके कॉलेज के हाथ में होता है, हर कोई आराम से 27-28 ले लेता है आउट ऑफ 30। स्कोरिंग है ना, बिल्कुल। जो बच्चे डर रहे थे कि पास कैसे होंगे, क्या होंगे, उनके लिए तो कितना आराम से यहाँ पे 27 मार्क्स 28 मार्क्स मिल जाते हैं। मैथ्स में भी 17 18 19 सबको दे देते हैं, बहुत सारे लोगों को 20 30 भी मिलते हैं। तो देखो ये वाला पार्ट तो बहुत सिंपली हमें मिल जाता है। और अब हमें यहाँ पे जो थियोरेटिकल पेपर है उसमें स्कोर करना जरूरी है, ठीक है। तो यार अगेन हम कैसे स्कोर करेंगे और मैथ्स को लेकर क्या करेंगे वो मैं और डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ आगे वीडियो में, ठीक है। मैथ्स में मैं कैसे अच्छा स्कोर कर सकता हूँ। तो अगेन, क्या आप मैथ्स का पेपर पैटर्न समझते हो? मैथ्स के पेपर में अगर हमें स्कोर करना है तो डू वी रियलाइज कि कितने मार्क्स के लिए क्या आता है। पहला सेक्शन, यहाँ 4 सेक्शन होता है पेपर में। अगर आपको पता नहीं है, पेपर पैटर्न वगैरह देखा ही नहीं सर, इतना कॉन्सेंट्रेट किया ही नहीं मैंने, बता रहा हूँ ना कितना आसान है ये आपको समझाता हूँ। कि सेक्शन ए होता है जहां पर एमसीक्यूज है, डायरेक्ट ABCD ऐसे ही आंसर्स देने हैं। तो यहाँ पे 8 क्वेश्चन एमसीक्यूज के होते हैं, हर एमसीक्यू 2 मार्क के लिए, तो 16 मार्क्स तो आपको बहुत ही सिंपली आपके जेब में डाल के दे रहे हैं। और एक एक मार्क के 4 वेरी शॉर्ट आंसर, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉर्टेक्स का फॉर्मूला क्या है, एक स्टेप में जो आंसर दे सकता है। तो 20 मार्क पहला यूनिट है, बहुत आराम से हर कोई 20 में से 20 स्कोर कर लेता है। देखो 20 स्कोर इतने अच्छे से हो गया। और प्रैक्टिकल में भी आपको मिल गए हैं, जैसे मैंने कहा 100 मार्क में से 20 तो प्रैक्टिकल के, जो कि आराम आपको 18 17 19 मिल जाते हैं। और 80 मार्क्स के बारे में यहाँ बात हो रही है। तो वो 20 मार्क्स सेक्शन ए सिंपली आपको मिल जाते हैं, बहुत ही सिंपली आपको आंसर मिल जाते हैं उसके, राइट। फिर सेक्शन बी 2-2 मार्क के सवाल होते हैं। यहाँ पे यू हैव टू सॉल्व 8 आउट ऑफ 12। देखो कितने सारे ऑप्शंस है। अगर कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट लगा तो आप आराम छोड़ सकते हो, उसको लीव कर सकते हो। और 12 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। हर क्वेश्चन 2 मार्क का। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, 2-3 स्टेप्स में सॉल्व होने वाले सवाल होते हैं। 16 मार्क का सेक्शन बी है, विच इज ऑल्सो वेरी सिंपल एंड स्कोरिंग सेक्शन, राइट। देन सेक्शन सी, आप यहाँ पे भी आपको 12 में से 8 क्वेश्चंस करने होते हैं। और यहाँ सेक्शन सी और डी जो है ये 3 और 4 मार्क वाले हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चंस थोड़े बड़े बड़े, प्रूव दैट वाले क्वेश्चन, थ्योरम्स वाले क्वेश्चंस, जिसमें थोड़ा लिखना ज्यादा पड़ता है। स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है, राइट। तो यहाँ पे हमें अच्छे से लिखना होगा, है ना। स्टेप सारी दिखानी होगी, नीट एंड क्लीन भी रखना होगा। तो अगेन लेकिन ऑप्शंस बहुत सारे हैं। 8 आउट ऑफ 12, 8 आउट ऑफ 12 हमें सॉल्व करना है। मतलब हमें चॉइस मिलता है कि अगर ये डिफिकल्ट लग रहा है तो वो छोड़ दो, वो डिफिकल्ट लग रहा है तो वो छोड़ दो। तो आप यहाँ पे 12 क्वेश्चन में से 8 निकाल सकते हो। तो 3 मार्क का हर क्वेश्चन, तो 24 मार्क इस पर है। वैसे सेक्शन डी 4 मार्क्स ईच होता है, तो 5 आउट ऑफ 8 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। तो 20 मार्क का ये सेक्शन होता है। और अगेन ये डिस्ट्रीब्यूट भी बहुत इवनली किया है। जैसे 8 एमसीक्यूज है तो 4 एमसीक्यू मैथ्स पार्ट 1 से आएंगे, 4 पार्ट 2 से आएंगे। वेरी शॉर्ट आंसर 4 क्वेश्चन तो 2 पार्ट 1 से आएंगे, 2 पार्ट 2 से आएंगे, है ना। इवनली डिस्ट्रीब्यूट करा है। यहाँ पे देखो 12 क्वेश्चन है, 8 करना है 12 में से, लेकिन 6 पूछे जाएंगे पार्ट 1 से और 6 पूछे जाएंगे पार्ट 2 से। यहाँ 12 क्वेश्चन है पूरे, तो 6 पार्ट 1 से मैथ्स के और 6 पार्ट 2 से। यहाँ 8 क्वेश्चन है, 4 पार्ट 1 से 4 पार्ट 2 से। तो अगर बाय चांस आपका पार्ट 2 वीक है, 5 क्वेश्चन करना है, तो पार्ट 1 बहुत अच्छे से अगर हुआ है तब भी मैं 4 ठीक से हो जाएंगे मुझसे, 4 के मार्क्स मुझे मिल जाएंगे। तो समझ रहे हो ना पेपर का पैटर्न भी कितना अच्छा है। मतलब जो पेपर सेट कर रहा होगा या जिसने डिजाइन किया होगा, यही सोच सोच के किया है कि कैसे मैं इस बच्चे को ज्यादा स्कोर कराऊं, कैसे इस बच्चे को ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। बस इसी उम्मीद के साथ पेपर सेट किया है, मुझे तो यही लग रहा है ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि बोर्ड्स में अच्छा स्कोर हो सकता है। अभी भी शुरू करोगे, अभी भी, लेकिन सिर्फ समझो क्या करना है, समझो कौन से चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझो कौन से चैप्टर से क्या पढ़ना है, और वही मैं बताने वाला हूं अभी, ठीक है। तो अगर आप देख रहे हो यहाँ पे
तो यहां देखिए आपकी वेटेज क्या है चैप्टर वाइज। मैथमेटिकल लॉजिक कितने मार्क्स के लिए पूछा जाता है, मैट्रिसेस कितने मार्क्स के लिए पूछा जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कितने मार्क्स के लिए पूछा जाता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, तो यहाँ वेटेज दिया हुआ है और आप इस सबको ऐड करोगे तो 112 मार्क का पूरा पेपर होता है। तो विथ ऑप्शंस 112 मार्क और 80 मार्क्स आपको उसमें से लेकर आने हैं, तो 80 आउट ऑफ 112, राइट। तो 112 मार्क का विथ ऑप्शंस पेपर है और 80 आपको कंपलसरी सॉल्व करना होगा, जैसे मैंने कहा 5 आउट ऑफ 8 है ना, 8 आउट ऑफ 12 वो सारा देखेंगे। अब वेटेज देखो कितना मस्त मस्त है। तो अगर मुझे अब अगले 3-4 महीने में खत्म करना है सर 120 दिनों में, तो मैं कैसे करूं? तो मैं आपको थोड़ा बता दूं यहाँ पे कि हाउ यू कैन गो अबाउट दिस सिलेबस, कैसे आप कंप्लीट कर सकते हो मैथ्स में, कैसे फुल स्कोर भी लाना हो तो पॉसिबल है अभी से शुरू करके। तो अक्टूबर में वी हैव 20 डेज और आप इन 20 डेज में यहाँ पे चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 कर सकते हो कंप्लीट। ठीक है, आपका यहाँ पे चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, ओके सर, चलो बहुत बहुत बढ़िया, वेरी गुड, जस्ट अ मिनट, ओके, चलो चलो चलो। हाँ, तो अक्टूबर महीने की बात कर रहे हैं हम, तो अक्टूबर मंथ में आप देखो तो कौन से चैप्टर करने चाहिए मुझको सर? तो अक्टूबर मंथ में यू कैन डू चैप्टर 1, 2, 3 मैथमेटिकल लॉजिक, मैट्रिसेस और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और ये पहले करना इसलिए भी जरूरी है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अगर हमें आता हो तो कैलकुलस हमारे लिए काफी खुल जाता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री या ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज वो सब हमसे रिवाइज हो जाते हैं। तो शुरुआत यही से करो और ये तीनों चैप्टर का मिला के 24 मार्क्स का आपका प्रिपरेशन हो रहा है। तो और ये आसान चैप्टर्स है, 20 दिन इनफ है इसके लिए, है ना। 20 दिन में आप ठीक से सॉल्व करके प्रैक्टिस करके इसको खत्म कर सकते हो। अब नेक्स्ट मंथ की बात करें हम कि सर नवंबर में, सो नवंबर में वी हैव 30 डेज और जो नवंबर के 30 डेज है इसमें क्या करें सर हम? ठीक है, तो यू कैन सी इसमें हमें नवंबर के 30 डेज में हमें कौन से चैप्टर करने चाहिए? तो आई वुड सजेस्ट यहाँ पे भी नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 4, 5, 6 थोड़े बड़े हैं, इसको थोड़ा रोक लेंगे। फिर 7th चैप्टर आप यहाँ कर सकते हो, ठीक है, या चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 7 और डिफरेंशिएशन हर कोई करता है तो 8 और 9 है ना, डिफरेंशिएशन और एओडी। अब हो सकता है एओडी या एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कुछ लोगों को डिफिकल्ट लगे, लेकिन बोर्ड्स में आसान है। पिछले कुछ सालों के क्वेश्चंस करोगे तो आपको सिंपली वही रिपीट होते हुए दिखेंगे। तो ये नवंबर का प्लान हो गया। अगर दिसंबर की बात करें तो अगेन दिसंबर में वी हैव 31 डेज। ठीक है, तो दिसंबर में 31 डेज जो है उसको अगर देखें हम लोग, तो अब दिसंबर में क्या करें सर हम? व्हाट शुड आई डू? सो दिसंबर की बात देखिए, सो दिसंबर में वी कैन डू, अब ये हो गया ना हमारा, तो हम पूरा इंटीग्रेशन के राउंड जा सकते हैं। मतलब चैप्टर नंबर 10, 11, 12 एंड 13 ये 4 चैप्टर्स कर सकते हो, विच इज ऑल अबाउट कैलकुलस। अगर इंडेफिनेट अच्छे से हो गया तो डेफिनेट इंटीग्रेशन बहुत सिंपल लगने लग जाता है। फिर एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन और भी सिंपल लगने लग जाता है, बोर्ड लेवल तो बहुत सिंपल है, और डिफरेंशियल इक्वेशंस भी। तो ये फॉलो करते हुए आप चारों चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकते हो। और बची बात जैन की, तो जैन में मैं 20-25 डेज ही ले सकता हूँ, क्योंकि 20 जैन के बाद हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम चालू हो जाएंगे सर। यस, यू मस्ट बी नोइंग कि हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम आने लग जाते हैं। ठीक है, फिर प्रैक्टिकल एग्जाम्स के बाद हम लास्ट 10 डेज जो है फेब वाला जो है 1 से लेकर 10 तक इंग्लिश करेंगे, मराठी, हिंदी वो सब पढ़ेंगे, राइट। तो वहां पे हमारा कॉन्सेंट्रेशन चला जाता है। तो जैन में अब हमें क्या करना है? तो हमें मेन चैप्टर्स है 5 और 6, यस, चैप्टर में 5 और 6 जो कि बड़े बड़े भी है, बट ये दोनों बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल। इतने छोटे चैप्टर्स और स्कोरिंग चैप्टर्स है कि 2-4 सवाल करने, बस वही क्वेश्चंस बार बार आते हैं। तो 14, 15 और ऐसे करके हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो सकता है, राइट। तो आप अभी से शुरू करो, और अगर आप इस तरीके से अपना फ्लो रखो तो कितने आराम से हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो सकता है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, और आप यही शेड्यूल फॉलो करके अपना बोर्ड्स का प्रिपरेशन पूरा कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो ये क्या क्या करना है, अगर आप ये फॉलो करते हो तो बस कोई स्ट्रेस ही नहीं है, फुल स्कोर भी होने लग जाएगा। बट अगेन यहाँ पे कुछ बच्चे मतलब डरते हैं मैथ्स से, कुछ बच्चों को बहुत अच्छा लगता है मैथ्स। तो अलग अलग बच्चे हैं, अलग अलग स्कोरिंग की तरफ कॉन्सेंट्रेट कर रहे होंगे। तो चलिए हम तीन अलग अलग सेक्शन में बात करते हैं। ऐसे बच्चे जो 60% स्कोर करना चाहते हैं कि सर अगर हमारा 60% आ गया तो हम बहुत खुश हो जाएंगे। 60% या 60 मार्क्स लाना है मुझको मैथ्स में। तो आपको पता है कि प्रैक्टिकल में आपको 20 में से कितने मिल जाएंगे? 17 तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आपको बाकी बचे हुए जो 80 मार्क्स है इसमें से 42-43 मार्क्स ही लाने हैं, राइट। तो आपका एम क्या है? मुझे 42-43 कैसे मिले? तो बच्चे जो 60% लाना चाहता है उन बच्चों के लिए कहूं मैं कि सबसे पहला काम आपको क्या करना है? थ्योरम्स करनी है। थ्योरम्स, भले ही आपने डेफिनेट इंटीग्रेशन या इनडेफिनेट इंटीग्रेशन डिफिकल्ट लगा छोड़ दिया, लेकिन उनके थ्योरम्स, यूवी रूल,
या इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या मुझे ये सब आता है? और नहीं आता हो तो बस लिख कर देखना। आप 2 बार 3 बार लिख कर देखोगे ना, थ्योरम्स की बात बन जाती है। थ्योरम्स पता है आपको 20 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। सो थ्योरम्स किसी ने कर लिया तो पास ऐसे ही हो जाता है। जो बच्चा पास होने के डर से काम कर रहा होगा, देखो 17 मार्क यहाँ मिल गए और 20 मार्क यहाँ मिल गए और कुछ भी नहीं, पास तो आप ऐसे ही हो जाओगे। और आपको याद है ना सेक्शन ए, स्कोरिंग सेक्शन, हर कोई 20 मार्क लेके जा सकता है, राइट? तो भाई पास होना तो सबसे आसान काम है। फिर अगर थ्योरम्स कर लिया सर और क्या करें, तो इसके बाद आप लोग कुछ इजी चैप्टर्स की तरफ ध्यान दे सकते हो। इजी चैप्टर्स, जो बच्चे डर रहे हैं, जैसे कि इजी चैप्टर कौन कौन सा है सर? तो पहला चैप्टर जो लॉजिक है वो इजी है और उसका वेटेज देखो 8 मार्क्स का है। मैट्रिसेस इजी है, उसका वेटेज देखो 6 मार्क्स का है। एलपीपी इजी है, इसका वेटेज कितना है? 4 मार्क्स का है। इवन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस भी आसान है बोर्ड्स को लेके, तो इसका भी 6 मार्क्स का है। इसमें एक थ्योरम आती है 4 मार्क की और 2 मार्क का कोई क्वेश्चन आ जाएगा। फिर आप पार्ट 2 से करो, डिफरेंशिएशन हर कोई करता है और इसका 9 मार्क्स का वेटेज है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इसका 4 मार्क का वेटेज है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इसका भी 4 मार्क का वेटेज है। तो आप अगर कैलकुलेट करो 14, 18, 24, 33, देखो 40, 41 मार्क्स के लिए बन रहा है ये, है ना? आप देख लो आराम से ना, 8 और 6 14, 18, ठीक है, 9 और ये 8 17, तो आप देख सकते हो कितना हो रहा है ये, ठीक है? तो यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड कि कितने आराम से हम लोग 40 मार्क्स के अराउंड यहाँ से लेके आ सकते हैं। तो आप देखें कि स्कोर करना 60 मार्क्स कितने आसान है। और आप बोलोगे इनको प्रिपेयर करने का मतलब क्या प्रिपेयर करें सर? तो इनके आप सिर्फ टेक्स्ट बुक से सॉल्व एग्जाम्पल्स भी करोगे ना तब भी चलेगा। सॉल्व एग्जाम्पल्स अगर आपने सिलेक्ट कर लिया कि इतने ही चैप्टर्स करने, आई नीड टू डू ओनली 7 चैप्टर्स, सिर्फ और सिर्फ 7 चैप्टर्स ओनली। तो अगर कोई 7 चैप्टर्स चूज कर लेता है और उसके सॉल्व एग्जाम्पल्स कर लिए टेक्स्ट बुक से, प्लस लास्ट 2 ईयर्स के या 3 ईयर्स के पीवाईक्यूज कर लिए चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज, तो अगर आप इतना कर लेते हो तो बस हो गया, आप आराम से इजीली 60 क्रॉस कर लोगे, राइट? अगर आपका एम है कि नहीं सर मुझे 75 के अराउंड लाना है, तो जो बच्चा 75% के अराउंड लाना चाहेगा वो थ्योरम्स करेगा अच्छे से, ओके, और ऑल चैप्टर्स के चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज करेगा लास्ट 3 ईयर्स के, हाँ लास्ट 3 ईयर्स के चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज, यस। और इसके अलावा वो कुछ चैप्टर्स चूज कर सकता है कि मैं ना करूं, 1-2 चैप्टर्स को अगर छोड़ना हो तो छोड़ सकता है ना। सो कैन लीव सम चैप्टर्स, है ना, मतलब अगर उसको 15 में से लीव सम चैप्टर्स, मतलब ही हैज टू डू 12 आउट ऑफ 15 चैप्टर्स करने हैं उसको। हाँ 12 आउट ऑफ 15 चैप्टर्स अगर कर लिए तो बेस्ट है। अगर इंडेफिनाइट बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, डेफिनाइट बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, या और कोई एक आध चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिफिकल्ट लग रहा है, या वेक्टर्स डिफिकल्ट, 1-2 चैप्टर छोड़ोगे तो भी चलेगा, 75 फिर भी आप स्कोर कर सकते हो। और इसके अलावा टाइम, मेरा टाइम बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो कुछ मॉडल पेपर्स आपको प्रैक्टिस करने होंगे, राइट? तो मॉडल पेपर्स एटलीस्ट 2 और 3, ये टाइम समझने के लिए, ओके, कि क्या मैं 3 घंटे में लिख पा रहा हूँ, पेपर अच्छे से हो पा रहा है, नीट। और ये पेपर जब लिखते हो तो चेक भी करवाना है कि गलतियां क्या कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप मार्किंग मिल रही है क्या मुझको, ये सब आपको ध्यान देना है। और जो बच्चा 90 प्लस करना चाह रहा हो, स्कोर 90 या 90 प्लस, उसको सारा करना पड़ेगा, ऑल चैप्टर्स, ठीक है। हाँ एक्सरसाइज भी करनी होगी, राइट, और सारे पीवाईक्यूज भी करने पड़ेंगे। और पीवाईक्यूज आई वुड से लास्ट 5 ईयर्स के। अगर कोई ऐसा करता है, इतना करता है, तो बिल्कुल यहाँ पे उसको फुल 90 क्या 100 की तरफ भी चला जाएगा। वो मैथ्स में 100 भी मिलते हैं। तो अगर कोई एक्सरसाइजेस करता है और एक्सरसाइज नहीं कर रहा, तो इसका ऑप्शन है कि मैं जो असाइनमेंट दूंगा, अगर आपने वो भी फॉलो कर लिया, राइट, तो भी हो जाएगा। तो लास्ट 5 के ईयर से क्वेश्चंस और असाइनमेंट जो मैं देने वाला हूं, उसी में से सवाल आते हैं और कहीं कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो आप बस लास्ट 5 ईयर्स के पूरे क्वेश्चंस अच्छे से करो और असाइनमेंट सवाल जो मैं देने वाला हूं, दैट्स इट। बोर्ड में इसके बाहर एक भी सवाल नहीं रहेगा, ये गारंटी है मेरी, और आपको फुल स्कोर मिल जाएगा। ठीक है, आप मुझसे पूछोगे सर ठीक है मुझे भी 90 प्लस स्कोर करना है, 75 करना है, 60 करना है, डिपेंडिंग ऑन कितना इंटरेस्ट और कितना आप स्कोर करना चाह रहे हो, कितने ईमानदारी से काम करना चाह रहे हो, हर कुछ अचीवेबल है यहाँ पे। आज भी 0 से आप 90 अचीव कर सकते हो। कहाँ से पढ़े, ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है, कहाँ से पढ़े सर हम। तो चलिए हाँ वो भी बता दूं मैं आपको कि आप जो है पूरी प्लेलिस्ट ऑलरेडी मैंने बना रखी है, पाई बैच ये आपके लिए ही है, पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने। मैथमेटिकल लॉजिक देखो 2.5 घंटे का है, डिफरेंशिएशन 3 घंटे से ज्यादा का है, बहुत डिटेल में लिया है, और इसमें 5 साल के पीवाईक्यूज कवर करे हैं, सॉल्व किए हैं। आप देखो ना, मैट्रिसेस 2.5 घंटे का है, एओडी जो है 4 घंटे का है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 4 घंटे का है, 4.5 घंटे का इंडेफिनाइट है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस 2 घंटे से ऊपर का है। और लास्ट ईयर तो मैंने हर साल में महारिविजन लेता हूँ, हर साल पूरा सिलेबस अच्छे से कवर कराता हूँ, 1 शॉट में कवर कराता हूँ। इस बार ये नए वीडियोस, फ्रेश वीडियोस डाले, अगर आप चाहो तो पिछले साल के देख सकते हो, और ये फ्रेश। और मैं
आगे के चैप्टर्स को भी अब अगले हफ्ते से फिर से रीस्टार्ट करूंगा, राइट। तो अगर आप देखना चाहते हो तो एक बार नीचे कमेंट में आप लिखोगे #रीस्टार्ट कि सर रीस्टार्ट करो इस सीरीज को। वहां मैंने रोक दी थी बिकॉज आप इतने सीरियस लग नहीं रहे थे मुझको, लेकिन अगर आप सीरियस हो, आपको लग रहा है कि मुझे करना है सर, ये बचे हुए चैप्टर्स भी डालो, तो #रीस्टार्ट डालना जरूर। मैं आगे के चैप्टर्स अगले हफ्ते से डालना शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो आप ये सारे वन शॉट देख सकते हो। वन शॉट में 5 इयर्स के पूरे PYQs चैप्टर वाइज मैंने कवर किए हैं। और इसके अलावा मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ, गणितंक ऐप पर फ्री है बिल्कुल, ये पूरा पाई बैच ही फ्री है बेटा। तो आप असाइनमेंट्स भी करोगे, इतना किया तो आप 90 प्लस क्या 100 भी ला सकते हो। 90 प्लस तो पक्का है मैथ्स में, अगर आपने इतना किया तो 90 प्लस पक्का है। तो मैं वही कह रहा हूं कि क्या करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, अपना ध्यान यहां वहां भटकने देना नहीं है। वन शॉट देखा, सारे कॉन्सेप्ट्स डिटेल में लिए हैं, आराम से लिए हैं। क्वेश्चंस को मेरा जो क्वेश्चन मैं कर रहा हूं वह साथ में करो, बाद में एक और बार करो, स्टेप बाय स्टेप क्या मैं लिख रहा हूं, कहां पे यूजिंग फॉर्मूला लिख रहा हूं, वो सब करो, राइट। और आपको 90 प्लस भी लेंगे। और हाँ, 90 प्लस के लिए एक और इंपॉर्टेंट बात है कि क्या मैं मॉक या मॉडल पेपर्स दे रहा हूं, तो मुझे मॉडल पेपर्स देने पड़ेंगे, ओके। 3-4 मॉडल पेपर्स देने पड़ेंगे और उनको चेक भी करवा के लेना पड़ेगा और अपनी गलतियों को इंप्रूव भी करना पड़ेगा, ठीक है। ताकि 3 घंटे मेरे लिए इनफ है क्या, मैं जो गलतियां कर रहा हूं वो सब चेक करवा के मैं वो ना करूं, तभी जाके मुझे 100 की तरफ जाना होगा, ठीक है। तो इस तरह मुझे अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना होगा। तो आप टारगेट लेके चलिए और काम करना शुरू कर दीजिए। अगर अभी तक बोर्ड्स कुछ नहीं किया, अब शुरू कर दीजिए। इससे आपको MHT CT में भी फायदा होगा। बोर्ड स्ट्रांग हुआ तो MHT CT के भी बेसिक लेवल के कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस सॉल्व होने लग जाते हैं, ठीक है। तो यही मेरा सजेशन रहेगा। और इंपॉर्टेंट 2-3 बातें मैं फिर रिवाइज करना चाहूंगा, फिर बताना चाहूंगा कि आपको लिख लिख कर देखना जरूरी है, सिर्फ पढ़कर नहीं चलेगा। बोर्ड एग्जाम जो है स्टेप मार्किंग की है, आप क्या लिखते हो, कैसे लिखते हो, उसमें बहुत डिपेंड करता है। तो राइट आंसर्स, ऐसे नहीं कि मेरा हो गया सर, मेरा हो गया सर, मेरा हो गया, ऐसे नहीं है ना। आप लिख कर देखो कि सच में हुआ है या नहीं हुआ है, कुछ मिस तो नहीं कर रहा मैं बीच की स्टेप्स, ठीक है। और अपना सोने का रूटीन, अपना पढ़ने का रूटीन एक फिक्स रखो कि मैं रात को पढ़ रहा हूं तो रोज रात को पढ़ रहा हूं। अगर रात को 1-2 बजे तक चल रहा है तो हमेशा वही रूटीन में हूं। ऐसा नहीं कि एक दिन 5 बजे तक पढ़ लिया सुबह के, एक दिन 12 बजे सो गया, तो वो ऐसे नहीं होना चाहिए। जो भी है वो क्लियर है। और हाँ, यू शुड स्लीप फॉर 6-7 आवर्स। ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल सो ही नहीं रहा हूँ, आप फ्रेश रहोगे, दिमाग भी रिलैक्स रहेगा, तो आपकी पढ़ाई भी ज्यादा होगी, अगले दिन भी आप और एक्टिवली काम करोगे। नहीं तो एक दिन बहुत पढ़ लिया और अगला दिन वेस्ट हो जाएगा, मैं सोया ही नहीं, मेरा दिमाग बहुत थकान फील कर रहा है, ठीक है। और एक और ये इंपॉर्टेंट चीज है कि पढ़ते तो हो, लेकिन जो पढ़ रहे हो उसको बार बार रिवाइज करना। अपने 1 पेज नोट्स अगर बनाए हो तो उसको देखते रहना, रिकॉल करते रहना, क्योंकि आखिरी 30 दिनों में या आखिरी 3 महीनों में, 4 महीनों में जितनी बार आप देखोगे उतना आपके इंप्रेशन जाएगा सिर में और वो भूलोगे नहीं, आप याद रखोगे लंबे समय के लिए, रिटेंशन बढ़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें करते रहिए। तो आज की जो बात की मैंने मैथ्स को लेकर करी है, अगर आप चाहते हो फिजिक्स केमिस्ट्री के भी सर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स या 70, 80, 90 कैसे ला सकते हो उसके बारे में बताओ, तो भी बता दूंगा। आने वाले दिनों में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैथ्स के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के चाहिए तो भी बता देंगे, राइट। तो अभी तो पहले अगर आप वन शॉट सीरीज जो है पाई बैच की वो कंटिन्यू कराना चाहते हो तो आप लिखोगे #रीस्टार्ट इन द कमेंट, ताकि मुझे पता चले कि यू ऑल आर इंटरेस्टेड। और अगर आप इंटरेस्टेड हो तब हम और मेहनत करें और आपको बचे हुए चैप्टर्स भी फटाफट प्रोवाइड करें, ठीक है। सेमेस्टर एग्जाम आएगी, बहुत सारे प्री बोर्ड एग्जाम आएगी, उसमें थोड़ा सिलेबस कवर करते चलो और आगे बढ़ते चलो। याद रखिए, आप बोर्ड्स के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए पढ़ रहे हैं। अगर बोर्ड्स में अच्छा करोगे तो अपने आप आगे की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी आपकी अच्छी जाएगी। आपका ओवरऑल प्रिपरेशन का लेवल सारी तरफ, चाहे जेई हो चाहे CET हो, सब तरफ अच्छा हो जाएगा, बिकॉज यू आर डूइंग वेल इन वन एग्जाम, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट बच्चा लोग। और क्लास 12 के मार्क्स हर जगह पूछे जाते हैं, प्लेसमेंट्स होता है तब भी क्या आपके स्कोर 60 प्लस है। जेई मेंस में तो इसका एक है ना क्राइटेरिया भी है कि 75 प्लस होना चाहिए। या आप हायर स्टडीज के लिए जाओगे, कैट कर रहे हैं या कुछ, वहां पर भी आपको 12th के मार्क्स डालने होते हैं। तो 12th का मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th बोर्ड्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको अच्छे से स्कोर करना पॉसिबल है। थोड़ा लिख कर देखना है, हम जो बता रहे हैं वो करना है। अगर मैं जो बता रहा हूँ वो करोगे ना तो आप 90 प्लस पक्का जाओगे। ऑल द बेस्ट बच्चा लोग, बाय बाय, टेक केयर।